जय श्री बालाजी। 29 अक्टूबर 22:39 पर बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध की ये शत्रु राशि है। शुक्र साथ में गोचर करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, राहु की दृष्टि रहेगी, शनि की दृष्टि रहेगी और बुध का वृश्चिक राशि में जाना मिथुन राशि से 6ठे भाव में और कन्या राशि से 3य भाव में बहुत शुभ स्थान नहीं कह सकते। और ऊपर से राहु और शनि की दृष्टि। ऐसे में बुध का ये गोचर आपके लिए क्या फल देगा, बात करेंगे मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की, और क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं बुध के गोचर की, जो वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। और सर्वप्रथम बात करेंगे हम मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध 3य और 6ठे भाव के स्वामी होकर 8म भाव में गोचर करने वाले हैं और साथ में धनेश और सतमेश शुक्र रहेंगे और राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि। 6ठे भाव का स्वामी होकर 8म भाव में और ऊपर से पाप ग्रहों की दृष्टि। शुभ ग्रह बृहस्पति भी देख रहे हैं। मिला जुला सा परिणाम देगी, लेकिन शत्रु दबे रहेंगे। लेकिन 3य भाव का स्वामी होकर 8म भाव में छोटे भाई बहनों के साथ, आपके दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे मन मुटाव की स्थिति रह सकती है, असहयोग की स्थिति रह सकती है। आपका सहयोग नहीं करें, आपकी बात सुन ली, सुन के अनसुना कर दिया, आपका सहयोग नहीं किया, तो इस तरीके की स्थिति रह सकती है। और छोटे भाई बहनों के साथ आपको तालमेल अच्छा बनाने का प्रयास करना है। देखिए मंगल भी नीच चल रहे हैं और ऐसे समय में अगर हमने बड़े अपने भाई बहनों के साथ या छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रखे तो मंगल और खराब हो जाए। तो अपनी तरफ से प्रयास करिएगा, अपने भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रखने का प्रयास करिएगा। आपको अपनी तरफ से नहीं खराब करने हैं। वो आपका कहना माने नहीं माने, इग्नोर कर दीजिए। 3य भाव हमारे कम्युनिकेशन का, ये जो सोशल साइट्स है, सोशल प्लेटफॉर्म है, इनका कोई भी मैसेज करते समय, कोई भी ईमेल करते समय, कोई भी पोस्ट लिखते समय बहुत सावधानी बरतें। कुछ ना कुछ गलत संदेश आप दे सकते हैं, फिर कोई परेशानी खड़ी हो। उससे अच्छा है कि बहुत सोच समझ कर आप कोई भी पोस्ट लिखें, कोई भी मैसेज करें। चिट्ठी पत्र का जमाना रहा नहीं तो चिट्ठी पत्र लिखते समय भी सावधानी की जरूरत है। कोई आप बुक्स लिख रहे थे, कोई आप नॉवल लिख रहे थे, कोई आप कहानी लिख रहे थे, तो वहां पर भी लिखते समय थोड़ा सावधानी रखिएगा। वैसे भी त्योहारों के दिन हैं, लिखते लिखते काम रुक भी सकता है। तो बुध का 8म में जाना मेष लगन वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन लीजिएगा, छोटा लोटा, साथ में ढक्कन लीजिएगा, उसमें शक्कर भरना है गुड़ वाला, और
ढक्कन ऊपर रखकर किसी वीरान जगह पे उसको दबा दीजिए। बहन बुआ मासी के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम में जो पंचमेश है उसके ऊपर राहु शनि की दृष्टि है। त्योहारों के दिन पढ़ाई लिखाई में आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, पिछड़ जाएंगे पढ़ाई लिखाई में। तो अभी से प्लानिंग करिए कि आपको अपनी स्टडीज में कैसे कैसे ध्यान देना है। जो त्योहारों के कारण आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो उसको कैसे कवर करना है। तो विद्यार्थी वर्ग को अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखना है। आपके बच्चे कुछ गलत कार्य कर सकते हैं जिससे आपको शर्मिंदगी हो, सिर नीचा हो। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी थोड़ा सावधानी बरतनी है। ये समय बहुत अच्छा नहीं है, मिसकैरेज की संभावनाएं हो सकती हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय बेहतर नहीं है। अनबन का समय है, किसी भी समय रूठना मनाना ये सब चलता रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा समय नहीं है। द्वितीय भाव हमारे परिवार का और द्वितेश बुध के ऊपर राहु शनि की दृष्टि पारिवारिक माहौल को थोड़ा टेंशन में रखेगी। आपको अपनी वाणी के ऊपर काबू करना है, क्योंकि द्वितीय भाव हमारी वाणी का है और वाणी का कारका भी बुध है। तो राहु शनि की दृष्टि आपकी वाणी को रूखा कर देगी, खुश्क कर देगी, र्यूड कर देगी, और ये आपकी बोल वाणी ही कोई ग्रह क्लेश का कारण बन सकती है। तो वाणी को काबू में रखिए, मीठा बोलने का प्रयास करिए। धन के सिलसिले में धन संचित करना जहां पे थोड़ा मुश्किल लगता है, संचित धन भी खर्च हो सकता है। उधार मत दीजिएगा किसी को, उधार दिया हुआ पैसा फंस जाएगा, डूब जाएगा। बस गाय की सेवा करिएगा, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। चलो बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। आपको अपनी सेहत के प्रति पूरा अलर्ट रहना है। यह राहु शनि की दृष्टि आपको कहीं ना कहीं कोई बीमारी का संकेत दे सकती है। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव रहेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच आपके मन में आने लग जाएगी। चतुर्भाव का स्वामी होकर छठे भाव में घर परिवार का माहौल कहीं ना कहीं टेंशन भरा हो सकता है। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन, इससे कहीं ना कहीं हानि हो सकती है। को पहले से बेचा गया प्लॉट और फिर आपको बेच दिया जाए, कोई लड़ाई झगड़े वाला घर या प्लॉट आपको बेच दिया जाए, इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। किसी भी प्रकार का कोई वाहन आपको खरीदना था तो उसको थोड़ा टाल दीजिए, और जो भी आपका वाहन है उसको सर्विस करवा के टेंशन रखिए। ग्रह क्लेश की स्थिति से भी बचना है आपको, जहां पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं कमी रहने वाली। बुआ बहन मासी को जरा प्रसन्न रखिएगा। छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा और गाय को हरा चारा डालते रहिए। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बुध 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे।
तो पंचम भाव में बुध का जाना, ऊपर राहु शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं बुद्धि और दिमाग का बैलेंस जो है वो नहीं बना पाएंगे। आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप जो भी डिसीजन लेंगे उसके गलत होने की संभावना रहेगी। तो बहुत सोच विचार के यहाँ पर आपको कुछ डिसीजन लेने हैं। और छोटे भाई बहनों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया नहीं रहेंगे। वो आपकी बात को इग्नोर भी कर सकते हैं, आपको वो वादा करके मुँह कर सकते हैं, कोई आपका सहयोग नहीं करेंगे। बस आपको शांत रहना है। आपको अपनी तरफ से उनके साथ संबंध खराब नहीं करने हैं। चिट्ठी पत्र लिखते समय, कोई मैसेज लिखते समय, कोई पोस्ट लिखते समय आपको सावधान रहना है। 12वें भाव का स्वामी होकर पंचम भाव, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। वो उतनी अच्छी आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे जितनी आउटपुट उनको निकालनी चाहिए। कुछ भी बहाना हो, चाहे त्योहारों का बहाना, बस गाय की सेवा करनी है, हरा चारा गाय को डालना है, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना है। बहन बुआ मासी को प्रसन्न रखिएगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्ना की। सिंह लग्ना के लिए बुध एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वितीय भाव का भी स्वामी होते हैं और दोनों ही फिनांस को बिलोंग करते हैं। द्वितीय भाव हमारी सेविंग का है, एकादश भाव हमारी आय का है। और बुध का गोचर चतुर्भाव में रहने वाला है, राहु शनि की दृष्टि। द्वितीय भाव हमारे परिवार का, चतुर्भाव हमारे परिवार का। तो बोलबानी के ऊपर आपको काबू रखना है। आपकी बोलबानी के कारण ग्रह क्लेश की स्थिति हो सकती है। दोनों ही घर परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको जहाँ पे पारिवारिक सुख में भी कमी रहने वाली है। किसी न किसी कारण मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन ये भी खरीदते समय थोड़ा अलर्ट रहिए। सेविंग जहां पर ना के बराबर होने वाली है। किसी को उधार देते समय 100 बार सोचिएगा। उधार दिए हुए पैसे वापस ना आने की उम्मीद है। अपने जॉब में, अपने व्यापार में अलर्ट रहिए। आय भाव का स्वामी चतुर्भाव में, बेशक शुभ भाव में है, लेकिन राहु शनि की दृष्टि है। कोई ना कोई आपकी टांग खींच देगा, कोई ना कोई आपके खिलाफ चुगली निंदा कर देगा, फिर आपको समस्या होगी। तो उसके लिए अपने जॉब में अलर्ट रहिए, समय पे जाइए, पंक्चुअल रहिए, अपना कार्य पूर्ण करिए, मौका मत दीजिए किसी को। पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। जो व्यापार के क्षेत्र में है उनको अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए किसी नई पार्टी को उधार देने से पहले 10 बार सोचना है। बड़े भाई बहनों के साथ जहाँ पे संबंध मध्यम रहने वाले हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई आपको सहयोग ना के बराबर मिलेगा, लेकिन आपको अपने संबंध उनके साथ बिगाड़ने नहीं हैं। आपकी इच्छा पूर्ति में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बाधाएं रहेंगी। मन परेशान हो, मन में उथल पुथल हो, एक चांदी की चेन धारण करिएगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ 10वें भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी जब तृतीय भाव में जाता है तो नया जोश, नई उमंग, नया एक नई ऊर्जा वो आपके बॉडी में आती है।
और तृतीय भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि रहे, अति शुभ रहता है। तो इस जोश के साथ, इस उमंग के साथ, एक नए हौसले के साथ आपको आगे बढ़ना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जहां पर मध्यम रहने वाले हैं, वो आपका कहना माने नहीं माने उनको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन आप अपनी तरफ से संबंध मत खराब करिएगा। दसम भाव का स्वामी होगा तृतीय भाव में। आप अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में लगेंगे, तो उसमें आप अपनी जी जान लगा देंगे। अपनी जॉब में भी आप बहुत अच्छा करके दिखाने का प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत जहां पे आप करेंगे। तो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए मध्यम समय है, अलर्ट रहिए, मेहनत करिए। और सेहत के लिहाज से भी ये समय ठीक ठाक है। एक नई ऊर्जा, एक नया जोश आपको प्राप्त होगा। साबुत मूंग की दाल थोड़ा भिगो के रख लीजिए, सुबह पक्षियों को डाला करिए। फटकड़ी से आप दांत साफ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए बुध द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, राहु शनि की दृष्टि, खर्चों में बेइंतहा बढ़ोतरी, पारिवारिक सुख में कमी, बोलबानी में कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर देंगे, कुछ ना कुछ रूखा आप बोल देंगे। बस 100 बातें अच्छी करके कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे कि सारा गुड़ गोबर और ग्रह क्लेश की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो सेव किए हुए पैसे हैं वो भी खर्च हो सकते हैं। सेविंग जहां पे ना के बराबर, बोलबानी के ऊपर आपको काबू रखना है। भाग्य जहां पे मध्यम फल देने वाला है, आपके कार्य बेशक रुक रुक कर हो लेकिन हो जाएंगे। और ये भाग्य आपका पूर्ण साथ दे, उसके लिए आपको थोड़ा धार्मिक रहना है। छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। अपने इष्ट देव का, आपके गुरुदेव का जो भी मंत्र हो, कोई भी नाम हो, उसका सिमरन करते रहिए। द्वितीय भाव धन भाव में भाग्य भाव का जाना शुभ स्थिति है, लेकिन शत्रु राशि है, पापी ग्रहों का प्रभाव है, तो ये आपको धर्म से दूर भी करता है। तो धर्म से दूर नहीं होना है। अपने इष्ट देव पूजा पाठ जो भी है नित्य नियम से करते रहिए। केसर का तिलक करिएगा, अति उत्तम रहेगा। गाय की सेवा करिए, हरा चारा गाय को डालते रहिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए बुध एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। आय के साधनों के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, बहुत ही मेहनत करनी है। चाहे आप व्यापार पे हो, चाहे आप बिजनेस में हो, तो बहुत सोच समझ कर जहाँ पे आपको चलना है। और बुध का लगन में आना, राहु शनि की दृष्टि, मंगल का नीच होना, कहीं ना कहीं आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। कोई रोग चोट लग सकता है, कुछ नजर लग सकती है, तो इससे भी आपको बचना है। भाग्य भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी बुध, सूर्य दसम भाव का स्वामी सूर्य, वो भी नीच चल रहा है। तो जॉब के सिलसिले में आपको बहुत अलर्ट रहना है, पंक्चुअल रहिए, अपना काम पूरा करिए। अष्टम भाव का स्वामी होकर लगन में, तो सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो वृश्चिक लगन वालों को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। अपनी जॉब में अलर्ट रहना है, अपने व्यापार में अलर्ट रहना है। बहुत अच्छा समय
नहीं है। कांच के बर्तन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव, ऊपर राहु शनि की दृष्टि। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव होंगे, उनके साथ आपका कुछ मनमुटाव हो सकता है, कोई विवाद हो सकता है, तो उससे आपको जरा बच के रहना है। दसम भाव का स्वामी 12वें भाव में, जॉब के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में कहीं भी आपको दूसरी सिटी में जाना पड़ सकता है, किसी टूर पे जाना पड़ सकता है, जहाँ तक कि विदेश यात्रा भी हो जाती है। तो 12वें भाव में बुध का जाना पीले रंग का धागा आपको गले में धारण करके रखता है। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बुध नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होंगे और एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो भाग्य भाव का स्वामी होगा एकादश भाव में। स्थिति प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन राहु शनि की दृष्टि, वह जो चुस्ती चालाकी से आप कुछ पैसा कमा सकते हैं वो आप कमा लेंगे। आय के साधनों के लिए बुध जहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको चुस्ती चालाकी की जरूरत है। और छठे भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में कोई आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कोई इंटरव्यू दे रखा था, रिज्यूम दे रखा था, तो वहां से भी कुछ बुलावा आने की संभावना है। लेकिन जॉब आपकी मनपसंद नहीं होगी या सीट आपको आपके मनपसंद नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ कमी यहाँ पे रह सकती है। वह केसर का तिलक करिएगा, धार्मिक रहिएगा, छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद आपको लेना है। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी होकर दसम भाव में, जॉब के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जहां पे देखने को मिलेंगे। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं तो वहां पर भी समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। पंचम भाव का स्वामी होकर दसम भाव में, कला के क्षेत्र में कुछ ना कुछ जुड़ने का यहाँ पे साधन नजर आते हैं। जो कला के क्षेत्र में है उनके लिए अच्छा समय हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को यहाँ पर थोड़ी मेहनत की जरूरत है। अलर्ट रहना, अपनी स्टडीज के बारे में पहले से प्लान करके रखिए। त्योहारों के दिन है, जो त्योहारों के समय में आपकी स्टडी का नुकसान होना है उसको कैसे कवर करना है। संतान पक्ष के लिए भी समय मध्यम है। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी चतुर्भाव में, ऊपर राहु शनि की दृष्टि, ग्रह क्लेश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे चलेंगी। माता श्री की सेहत कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। पति पत्नी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने वाले, मध्यम रहेंगे, कुछ तनावपूर्ण रहेंगे। खैर बुध का गोचर बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन जहां पर कन्याओं की सेवा करना, कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना,
बहन बुआ मासी का सत्कार करना, उनको प्रसन्न रखना, गाय को हरा चारा डालना बुध के अच्छे प्रभाव आपको देगा। बोल बानी के ऊपर काबू रखना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बुध बोल बानी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। गलत सोच से आपको बचना है। कोई भी कार्य करने से पहले अच्छे तरीके से सोचिए समझिए तब डिसीजन लीजिए। तो फ्रेंड ये था बुध का गोचर जो कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की हमने बात करी है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जुड़िएगा। जो फ्रेंड पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। उसका लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ, तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।